Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine and safe at your home. Students, our topic is electric potential due to point charge and n number of charges. Electric potential due to point charge. The electric field lines come out radially from positive charge. स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं. कंसिडर सच अ लाइन विच एक्सटेंड्स रेडियली फ्रॉम चार्ज Q थ्रू पॉइंट P टू इन्फिनिटी डिस्टेंस. अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसिडर करते हैं और उसे P पॉइंट तक जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं और P पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे. नाउ प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P. अब हमने क्या करना है, Q नॉट टेस्ट चार्ज लेना है और इसे पॉइंट P के ऊपर प्लेस कर देना है हैविंग डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q. और जो डिस्टेंस R होगा स्मॉल r, वो डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम चार्ज Q टू Q नॉट. द चार्ज Q रिपेल्स टेस्ट चार्ज Q नॉट विद इलेक्ट्रिक फोर्स. अब जो चार्ज Q है वो क्या करेगा, Q नॉट टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी F इक्वल्स टू Q नॉट E की इक्वल. यहाँ पे फिगर पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास Q चार्ज है और इसकी फील्ड ये रेडियली आउटवर्ड ड्रॉन की गई है और यहाँ पे एक Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज हमने ले लिया है P पॉइंट के ऊपर. अब क्या होगा कि जब हम Q नॉट टेस्ट चार्ज को जो है वो Q चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो Q चार्ज क्या करेगा, इस Q नॉट चार्ज को रिपेल करेगा और जब ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे जो Q नॉट चार्ज है वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द चार्ज Q और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा यहाँ पे ds. और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी. और यहाँ पे जो डिस्टेंस है Q से Q नॉट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r. और यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन हम चार्ज Q नॉट की शो कर रहे हैं दैट इज़ कैपिटल R. The work done on test charge Q naught due to electric force Fe when it moves Q naught through displacement ds between initial position and final position. अब क्या होगा, जब हम Q नॉट को किसी इनिशियल पोजीशन के ऊपर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होगी और जो चार्ज है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये वर्क डन हुआ है क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हमने वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी जो है उसी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे तो तब हमारे पास वर्क डन होता है. अब यहाँ पे हमने वर्क डन के लिए इक्वेशन लिख ली, W इक्वल्स टू F इंटू S होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ds ले लिया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी. और इंटीग्रल के साथ हमने जो लिमिट्स पुट की हैं दैट इज़ इनिशियल टू फाइनल. अब Fe की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ F इक्वल्स टू Q नॉट E. तो यहाँ पे Q नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आए हैं और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज़ E डॉट ds. अब Q नॉट को आपने क्या कर लिया, इस W के नीचे डिवाइड कर लिया तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ W डिवाइडेड बाई Q नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रल I इंटू F E डॉट ds. अब यहाँ पे देखें जो W बाई Q नॉट है ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, द नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट. जो नेगेटिव वर्क डन किया जाता है किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी भी दो पॉइंट के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो हमारे पास इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल. और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा आपके पास सेम चार्जेस के बिटवीन होगा, ना कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान. अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है और जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये आपके पास सेम चार्जेस के इन बिटवीन एग्जिस्ट करेगी. यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन आएगी दैट इज़ डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस W डिवाइडेड बाई Q नॉट. और डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VF माइनस VI और यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इन दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इट मीन्स इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. तो यहाँ पे आफ्टर कंपैरिजन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल E डॉट ds. जब हम यहाँ से डॉट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे cos थीटा. The angle theta equals to 0 because electric field E and displacement ds have same direction since path is radial, so put ds equals to dr.
स्टूडेंट यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट चार्ज को जब रिपेल करेगा तो क्यू नॉट चार्ज जो है वो इस राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज़ डी एस। अब यहाँ पे आप देखें डी एस और डी ई की जो है वो सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इसलिए आपने यहाँ पे एंगल को 0 पुट कर लिया और जो आपके पास डी एस है वो किसके इक्वल होगा, रेडियल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डी आर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल ई इंटू डी आर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइट ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज़ ई इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और जो मैग्नीट्यूड होगी टेस्ट चार्ज की वो इक्वल आएगी दैट इज़ ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे ई है यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर देंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। नाउ पुट वी एफ इक्वल्स टू 0 एट डिस्टेंस इन्फिनिटी एंड वी आई इक्वल्स टू वी एट डिस्टेंस आर। स्टूडेंट्स इनिशियल डिस्टेंस के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल होगा दैट इज़ वी और फाइनल के ऊपर क्या होगा, 0, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आप वी एफ को जब 0 पुट करेंगे और वी आई को आप वी पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 0 माइनस वी इक्वल्स टू माइनस आर टू इन्फिनिटी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास इनिशियल पोजीशन थी टेस्ट चार्ज की दैट इज़ कैपिटल आर, और जो फाइनल पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिमिट्स लगा दी और के क्यू इंटू आर स्क्वायर को आप ऊपर ले गए तो आर माइनस 2 इंटू डी आर। अब यहाँ पे देखें के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए आपने इसको यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और यहाँ पे आपने इंटीग्रल जब सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आएगी -1 ओवर आर। और फिर आपने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देनी है, आर की जगह एक दफ़ा आपने इन्फिनिटी पुट कर लिया और एक दफ़ा आपने आर पुट कर दिया। 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर इज़ एट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज़ के क्यू बाई आर। इन जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी हैविंग डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यू इज़ गिवन एज। अगर आप जो है वो किसी भी पॉइंट पी के ऊपर जो है वो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट इज़ वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे देखें जो कैपिटल आर है ये इनिशियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और अगर आप किसी भी पॉइंट पी के ऊपर फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ स्मॉल आर। ये तो आपके पास पोटेंशियल था ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इस तरह अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेंगे और नेगेटिव के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर। नेक्स्ट आते हैं इसके यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कॉल्ड वोल्ट एंड रिटन एज वोल्ट इक्वल्स टू जॉल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है दैट इज़ वोल्ट और वोल्ट किसके इक्वल होता है, जॉल पर कूलम के इक्वल। और यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ जॉल व्हेन वोल्टेज इज़ मेजर्ड इन वोल्ट and charge is measured in coulomb. The unit of electric potential energy is generally electron volt when voltage is measured in voltage and charge is measured in term of elementary charge E. स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास जो है वो एन पॉइंट चार्जेस हों तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। टेक अ पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ दीज चार्जेस हैविंग डिस्टेंसेस R1, R2, R3 अप टू Rn। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो अगर असेंबली ऑफ चार्ज है और इन्हीं चार्जेस के इन बिटवीन हम क्या करते हैं, पी पॉइंट कंसिडर करते हैं और हर एक चार्ज का जो है वो पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ R1, R2 टू Rn। अब क्या करेंगे, द पोटेंशियल V ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एन पॉइंट चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच इज स्टेटेड एज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, हर एक के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे हम ऐड कर लेंगे। अब देखें सपोज कर लें जो Q1 है उसका डिस्टेंस क्या होगा पी पॉइंट से दैट इज़ R1 और उसका पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास V1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे दैट इज़ V1, V2, V3 अप टू Vn। अब हम क्या करेंगे, जब इन तमाम पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास समीशन आ जाएगा और समीशन आपके पास जो है इसकी वैल्यूज़ होंगी दैट इज़ I इक्वल्स टू 1 टू
कैपिटल N, और यहाँ पे आपने v की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, दैट इज़ KQ डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे आपके पास I है तो I को हम लिख लेंगे यहाँ पे KQI ओवर RI, जबकि आपके पास I की वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।